हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज हम लोग जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फुल कोर्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स की, इसको ज्वाइन करने की क्यों ज़रूरत है या इस पे बात करने की क्यों ज़रूरत है। तो बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मिथ होता है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो है हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्या सिर्फ सोचने से, बोलने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है, यानी पूरे यूनिवर्स में जो है ये प्रिंसिपल है, ये लॉ है। चाहे आप इंडिया में बात करो, अमेरिका में बात करो, किसी भी कंट्री में बात करो, कहीं भी बात करो, ये लॉ काम करेगा ही करेगा। तो क्या ये हमारे लिए भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम बहुत सारे लोग जो है मंदिर नहीं जाते हैं, या कुछ लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, तो क्या हमारे लिए ये लॉ काम करेगा? तो ये मैंने कहा ना, देखो जो सत्य है, जो सही है ना, वो सभी के लिए सही है। तो बैतुल वासियों, अगर आप और जो गलत है वो सभी के लिए गलत है। अगर आप इस लॉ को समझ जाओगे, ये इंडिया में भी सबके लिए काम करेगा, जापान में भी सबके लिए काम करेगा, हर जगह काम करेगा। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करके हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सल लॉ है वो कितने हैं? 12 है। ऐसे ही स्पिरिचुअल लॉ है और फिजिक्स के भी ऐसे बहुत सारे लॉ हैं। तो जब बहुत सारे लॉ पे बहुत सारे जो नियम है, बहुत सारे जो सिद्धांत है, जब हम उन पे काम करते हैं तब हमें सक्सेस मिलती है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही इतनी क्यों बात की जाती है? जब भी बात की जाती है सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अगर हमने काम कर लिया तो हमारे जो सपने हैं वो साकार हो जाएंगे। और मैंने आपसे शुरू में कहा हम लोग फुल कोर्स देखने वाले हैं। फुल कोर्स का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी यूनिवर्सल लॉ है, जैसे लॉ ऑफ कर्मा। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि बस आप सोचते रहो, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। तो मैं तो घर पे बैठ जाऊंगा और बस सोचते ही रहूंगा कि मेरे पास जो है करोड़ों रुपए आ रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ना, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसके साथ आपको और भी जो नियम है, और भी जो रूल्स है, और भी जो लॉ है, उसको जब तक आप ऐड नहीं करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा। अब आप सोचो कि आप किसी भी धर्म में मानते हो, मैं हिंदू धर्म से हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हे भगवान मुझे जो है 100 करोड़ रुपए दे दो, मैं दिन रात पूजा पाठ करते रहूं, क्या मुझे मिलेंगे पैसे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे जब तक कि मैं अपना कर्म ना करूं। और कर्म करने के साथ साथ और भी जो स्पिरिचुअल लॉ है और भी जो यूनिवर्सल लॉ है उसको भी जो है यूज करना होगा। तो ये हम लोग फुल कोर्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो 1 मिनट में देख लेता हूं कौन कौन कनेक्ट हैं। चलिए, तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट्स में बता सकते हो, हम लोग बीच बीच में बातें करते रहेंगे। और लाइव क्लास है ही इसलिए कि आप बीच बीच में जो भी आपको डाउट है वो पूछते रहो। अब हमने ये समझ लिया कि ये यूनिवर्सल लॉ है, सभी के लिए काम करता है, तो ये हमारे लिए भी काम करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसे हमारे थॉट होंगे, यानी जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हम लोगों से बोलेंगे वैसी ही हमारी फीलिंग होंगी। जैसे हमारे थॉट होंगे, जैसे हमारे विचार होंगे, वैसी ही हमारी फीलिंग होंगी, वैसे ही हमारे इमोशंस होंगे। और जैसे हमारे इमोशंस होंगे, जैसी हमारी फीलिंग होंगी, वैसा ही हमारा बिलीफ सिस्टम बनते चले जाएगा, जिसको विश्वास प्रणाली कहते हैं हिंदी में। अगर आपको विश्वास है कि मैंने ये गोल बनाया है, इस साल में ये गोल पूरा कर लूंगा, अगर आपको विश्वास है तो आप कर लोगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप नहीं करोगे। जिन लोगों को विश्वास होता है भगवान पे वो मंदिर जाते हैं, जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है वो मंदिर नहीं जाते हैं। और जिनको विश्वास होता है कि मंदिर में भगवान है और वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे और उनकी सुन भी लेते हैं। तो ये टोटल काम किस पे करता है? बिलीफ सिस्टम पे, हमारी विश्वास प्रणाली पे। तो जैसे आप सोचोगे, यानी जैसे आप विचार होंगे, आपके जैसे विचार होंगे वैसी ही आपकी फीलिंग होंगी, वैसे ही आपके इमोशंस होंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, तो अब आप सोचो उसके इमोशंस कैसे होंगे, उसकी फीलिंग कैसे होंगी। क्या वो हमेशा खुश रहेगा? वो कहता है कि यार मेरे ही साथ हमेशा दुखी,
मैं हमेशा दुखी रहता हूं, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, भगवान हमेशा मेरी ही परीक्षा क्यों लेता है, इतना बुरा सिर्फ और सिर्फ मेरे ही साथ क्यों होता है। अगर उसके ऐसे विचार हैं तो अब आप बताओ उसके इमोशंस कैसे होंगे। क्या वो खुश रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। वो हमेशा कैसे रहेगा? दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, वही वाला माहौल रहेगा। तो अगर यहाँ पे ऐसी फीलिंग है तो मुझे बताओ क्या विश्वास होगा उस व्यक्ति को कि मैं हमेशा खुश रह सकता हूं या मैं जो है अपने गोल को अचीव कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है, आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, आपकी फीलिंग ऐसी है, तो आप ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट करोगे, ऐसी ही घटनाओं को अट्रैक्ट करोगे और ऐसे ही लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए काम करता है, चाहे कोई इस पे काम करे या ना करे। अगर मुझे ये बताओ, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। क्या इंडिया में ही जरूरी है या जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब जगह जरूरी है? तो बिल्कुल सब जगह जरूरी होगी। तो उसी प्रकार ये लॉ हर किसी के लिए काम करता है, आप काम करो या ना करो। अगर आप सोचो कि मैं 1 घंटे तक के ऑक्सीजन नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा, क्या आप ऑक्सीजन नहीं लोगे? ऐसा नहीं है, आप जो है ऑटोमेटिकली जो है ऑक्सीजन लोगे ही लोगे। उसी प्रकार ये जो लॉ है ये काम करेगा ही करेगा, चाहे आप इस पे काम करो या ना करो। अगर आप काम करोगे तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर आप इस पे काम नहीं करोगे तो ये नेगेटिव काम करेगा। तो इसलिए कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, 2 धारी तलवार की तरह होता है। अगर इसको चलाना सीख गए तो ये आपके फेवर में, आपकी जो गोल है, आपके जो सपने हैं उसको पूरा करने में मदद करेगा, और अगर नहीं तो ये जो है आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। आपने सोचा है कभी कि आपके साथ में ऐसा हुआ है कभी कि कभी आप हैप्पी रहे हो, खुश रहे हो? तो आपने एक कहावत भी सुनी होगी, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। ऐसा क्यों? ये भी सुना होगा यार, एक खुशी आती है ना तो उसके बाद बस खुशियां आती ही चली जाती है, आती ही चली जाती है। या जब सैडनेस, जब दुख आता है ना तो फिर दुख का पहाड़ आ जाता है। जब प्रॉब्लम आती है तो एक के बाद प्रॉब्लम आते ही चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप एक बार खुश हुए तो विचार कैसे आए? पॉजिटिव आए। आप खुश थे, फीलिंग कैसी होंगी? हैप्पी वाली फीलिंग होंगी या नहीं होंगी? होंगी। बिलीफ सिस्टम कैसा रहेगा? एकदम स्ट्रांग, पॉजिटिव। तो आपको क्या होगा? ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और भी खुश होने के लिए, और भी ऐसे लोग मिलेंगे, और भी आपके साथ में ऐसे जो है एक्सीडेंटली लेकिन ऐसे इवेंट में आप पहुंच जाओगे जहां आपको खुशी मिलेगी, और वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। तो ये चीज हमने समझ ली। लेकिन अब बात करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि थॉट होते हैं अच्छे तो फीलिंग अच्छी होती है, इमोशंस अच्छे होते हैं, बिलीफ सिस्टम अच्छा होता है, और अच्छी चीजों को ही हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्या इससे सपने पूरे हो जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे। अगर होने होते तो अभी तक के हो जाते। और अधिकतर वीडियोस में या अधिकतर आपने बुक वगैरह में देखा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सिर्फ यही बात होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो बीच बीच में जो हमको स्टॉप लगाना होता है ना, यहाँ हम लोग भूल जाते हैं कि यहाँ भी हमें कुछ करना होता है। यहाँ पे साथ साथ में हमें यूनिवर्सल लॉ जो और भी है उसे भी यूज करना होता है। जैसे ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा चलो मैं बता दूं आपको। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि बाकी यूनिवर्सल लॉ पे हम काम करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम ना करें तो हमारे सपने पूरे हो जाए? होते हैं, टाइम लगता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही इतनी ज्यादा बातें क्यों होती हैं? उसका रीजन ये है कि ये आपको क्या करता है, अच्छे लोगों से, अच्छे घटनाओं से, अच्छे स्थान से और ऐसे माहौल में आपको ले जाता है। ये फ्रीक्वेंसी ऐसे जनरेट करता है, इतनी सारी आपके पास में अपॉर्चुनिटी भेजता है आपके गोल के अकॉर्डिंग। फिर आप उस पर एक्शन लेते हो, फिजिक्स के और भी जो है रूल्स का यूज करते हो, और फिर आप जो है सक्सेस होते हो, अपने सपनों को पूरा करते हो। अभी तक के कोई डाउट है क्या आपको? डाउट है आप लोगों को कुछ? अगर डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है? तो आप बैठ क्यों नहीं रहे मैम, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत परेशानी कुछ? बैठ जाइए आराम से, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। अब बात करते हैं हम लोग, तो ये जो मैंने बात बताई
ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रही है बात कि जैसे हमारे थॉट होंगे वैसे ही हमारी फीलिंग होंगी, वैसे ही हमारे इमोशंस होंगे। अब बात करते हैं, तो यहां पे अगर साथ में आप विजुअलाइजेशन जोड़ देते हो तो आपको रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब ये विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन आप हर दिन करते हो। आप जब सपने देखते हो तो आंखें बंद करते हो और सोचते हो कि इस लड़की से मेरी शादी हो गई है या हो जाएगी, मैं आगे चल के ऐसा बन जाऊंगा। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि आप जो चीज़ नहीं हुई है उसे अपने सपनों में जो है फील कर रहे हो, वो विचार ला रहे हो कि वो चीज़ हो गई है। धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा बनने लगेगा और धीरे धीरे आपको रिजल्ट भी ऐसा ही आने लगेगा, आपकी रियलिटी भी जो है ऐसी ही बन जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हमने बात कर ली, हमने बात करी यूनिवर्सल लॉ है, सबके लिए काम करता है। हमने बना और भी जो है लॉ है उस पर हमको काम करना पड़ेगा। तो इसके आगे हम लोग कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, ये आया कहाँ से। इतने सारे लॉ है तो इस पे ही बात क्यों की जा रही है और शुरुआत भी यहीं से क्यों की जा रही है। चलिए बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हम इससे पहले कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप बीच बीच में जो है पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें तो एंशिएंट यानी बहुत पुराने समय की बात है। यहाँ पे इजिप्शियन, ये जो है इजिप्शियन, यहाँ पे इनका कहना है कि जैसे हमारी जो है इंटरनल रियलिटी होंगी, देखो छोटे छोटे फंबल होंगे, लाइव क्लास है तो इसको इग्नोर करना, कि जैसी हमारी जो है अंदर यानी कि इंटरनल रियलिटी होंगी वैसी ही हमारी जो है एक्सटर्नल रियलिटी भी होंगी। यानी हम माइंड में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, माइंड में हम क्या सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, जैसा फील कर रहे हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी बाहरी दुनिया बदलती है। यानी जैसी आपकी आंतरिक दुनिया होती है उसी का प्रतिरूप होता है आपका बाहरी दुनिया में। क्लियर है? चलिए इसके बाद बात करते हैं तो हिंदू उपनिषद की बात करें तो इसमें फर्स्ट टाइम हमको बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ऐसे काम करता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक डाटा है कि पहली बार कब हुआ था, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इससे पहले नहीं था? क्या पहले नहीं था? बिल्कुल था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने बात करी, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। तो जब से यूनिवर्स बना है तब से ये लॉ है। लेकिन हम जब से देख लेते हैं ना उस चीज़ को, तब से हमको ऐसा पता चलता हाँ ये लॉ अब आया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले से होता है, लेकिन यहाँ पे इसका एविडेंस हमको कब मिला? हिंदू उपनिषद की बात करें तो एक मंत्र है हिंदू धर्म में, यद भावम तद भवति। इसका मतलब क्या है? जैसा आपका भाव होगा, जैसा आपका भाव होगा, जैसी आपकी फीलिंग होगी, जैसे आपके इमोशंस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। यह आपने सुना है और आपने जो है भगवत गीता में भी सुना होगा, जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो अब बात करते हैं, चलो ये मैंने बात कर ली है तो इस पर भी बात कर लेते हैं कर्म की। तो ये लॉ ऑफ कर्मा पे आ जाएंगे हम लोग कि जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। लेकिन बात करें कर्म की तो लोगों को लगता है मेहनत करना कर्म है, लेकिन नहीं। आप माइंड के लेवल पे भी कर्म करते हो, एनर्जी के लेवल पे भी कर्म करते हो, फिजिकल लेवल पे भी कर्म करते हो, एनर्जी के लेवल पे भी कर्म करते हो। तो वहां से फिर डिपेंड होता है कि आपको फल कौन सा मिलेगा। लेकिन आप दिन भर मजदूरी करते हो और आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो अपना कर्म किया, मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो वो हम लोग लॉ ऑफ कर्मा पे बात करेंगे। तो हमने देखा कि जैसा हमारा भाव होगा वैसे ही हमें जो है फल मिलता है। वैसे ही बौद्ध धर्म की बात करें तो यहाँ पे कहते हैं जैसा आप सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो ये बुद्ध जी कहते हैं कि जैसे आप सोचोगे, जैसे आपके विचार होंगे, आपकी रियलिटी भी वैसी होंगी, आपको जो है मिलेगा भी वैसा ही जैसा आप सोचते हो। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपकी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो 1877 में पहली बार नहीं, 1877 में हेलेना ब्लेवात्स्काय, ये जो है ना, देखो फॉरेन टर्मिनोलॉजी है तो ये गलत हो सकती है, तो इसको आप इग्नोर करते हुए आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वेस्टर्न जो है मतलब इंडिया से बाहर फॉरेनर में जो है, सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, ये काम कैसे करता है। इसके बाद 2006 की बात करें तो यहां से सबको पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। एक बुक आई थी और एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। अब इसकी बात करें तो कौन सी थी बुक और डॉक्यूमेंट्री? द सीक्रेट। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने थोड़ा भी सुना होगा तो आपको पता होगा द सीक्रेट के बारे में। तो ये किसने दिया था? ये दिया था रॉन्डा बर्ने ने। इन्होंने पूरे कंट्री में ग्लोबली जो है इस लॉ को जो है प्रेजेंट किया था, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है और जिसको यूज करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। और अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया। बॉलीवुड की बात करें तो रणवीर सिंह ने जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया, और भी हीरो हीरोइन है, लेकिन अगर मैं उनकी बात करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा सर वो तो फेक भी होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक रीजन की, क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी करता है या नहीं करता है। तो हम लोग देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं। तो क्या हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, क्या वाइब्रेशन में चेंजेस आते हैं, सारी बातें करेंगे। चलिए तो अब आगे हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक रीजन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो 1 मिनट। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक रीजन की तरफ कि क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही में काम करता है, क्या ये सच में पॉसिबल है कि हम लोग अपने थॉट को, अपने विचार को सुधार कर, अपनी फीलिंग को सुधार कर, अपने बिलीफ सिस्टम को सुधार कर क्या सच में हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आंसर है राइट, लेकिन इनडायरेक्ट। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही काम करके नहीं, साथ में और भी लॉ पे काम करना पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, आपको अपॉर्चुनिटी तक के पहुंचाता है, सही लोगों तक के पहुंचाता है, सही जगह पे पहुंचाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये मेरे जीवन में लिखा ही था, यहां पहुंचना पहले से तय था। तो वो पहले से तय नहीं होता है, आप अपनी फ्रीक्वेंसी तय करते हो, अपनी वाइब्रेशन तय करते हो, आप खुद बनाते हो अपनी वाइब्रेशन और उसी के अकॉर्डिंग आप वहां पहुंचते हो। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने बात की, हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिक एंगल के बिहाफ पे। मैं बिल्कुल आपको अभी ऐसे एग्जांपल नहीं देने वाला हूं बॉलीवुड के या मेरे पड़ोस के या मेरे दोस्त वगैरह के या मेरे खुद के, शायद आप विश्वास ना करो, लेकिन हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक रीजन क्या है। तो हम लोग बात करते हैं सच में मतलब पहले बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरो मतलब आप समझ ही गए होंगे, न्यूरॉन्स से रिलेटेड जो ब्रांच है, जो न्यूरॉन्स पे स्टडी करते हैं, उन्होंने बताया है कि अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट है और अगर आप उसमें विजुअलाइजेशन जोड़ देते हो तो आपको जो है आपके माइंड में एक न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है या आप न्यूरल पाथवे बदल सकते हो। अब ये क्या होता है, चलिए बात करते हैं। पॉजिटिव थॉट आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव विचार अगर आपके होंगे और साथ में आप क्या करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे, यानी बार बार आप विजुअलाइज करोगे जो आपके सपने हैं, आप विजुअलाइज करोगे, आप फील करोगे कि वो मुझे मिल गया है, मुझे जब मिला है तो मैं टच कैसे कर रहा हूँ, फील मुझे कैसा हो रहा है, मैं कैसे इंजॉय कर रहा हूँ, मैं कैसे बातें कर रहा हूँ, मैं कैसा मेरा ड्रेसिंग सेंस है, मैं कहाँ रह रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। अगर ये सारा विजुअलाइजेशन हम लोग जोड़ देते हैं पॉजिटिव थॉट में तो एक न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है। अब बात करते हैं ये न्यूरल पाथवे क्या होता है। तो कभी आप खेतों में गए हो, अगर आप नहीं गए हो तो बाबा गूगल करना या कभी जाके देखना। खेत जब ऐसा होता है ना, ये पूरा खेत है, ठीक है। अब ये पूरा जब खेत है तो हरी हरी घास है, इसमें मैंने सफेद सफेद घास उगा दी, ठीक है। कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन गांव के लोग क्या करते हैं, यहां से जाना स्टार्ट करते हैं और यहां से बार बार जब लोग जाते हैं तो एक पगडंडी बन जाती है। सुना है आपने, जो लोग कभी गांव गए होंगे या खेत में गए होंगे उन्हें पता होगा, वहां पे एक पगडंडी बन जाती है, यानी एक रास्ता बन जाता है और नया रास्ता बन जाता है। कल तक के कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे लोग बार बार चले तो यहाँ पे एक पाथवे बन गया
तो उसी को हम लोग कहते हैं न्यूरल पाथवे, यानी हमारे ब्रेन में भी एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, एक नया रास्ता बन जाता है। कौन सा रास्ता होता है वो? हमारे पॉजिटिव थॉट का, हमारे विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइजेशन क्या कर रहे हो आप? जो आपने सपने देखे हैं उसे पूरा करने के लिए आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो, और उसी से रिलेटेड जो है न्यूरल पाथवे क्रिएट हो जाता है, यानी एक नया रास्ता बन जाता है, और आपके सपने पॉसिबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड बात करते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं रास। ठीक है, अब इस रास की बात करूं तो जो बायोलॉजी पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा रास के बारे में। तो रास जो है हमारे ब्रेन का एक फिल्टर सिस्टम है। ठीक है, हमारे ब्रेन में एक फिल्टर सिस्टम होता है जो हमारे थॉट को फिल्टर करने का काम करता है। तो इसे जब हम बार बार जो थॉट दिखाते हैं, जो बार बार थॉट इसे हम लोग दोहराते हैं बार बार हमारे ब्रेन में, ये हमें वही दिखाता है। ये प्रूफ हुआ है। ठीक है, क्या? चलो 1 मिनट। कि जैसे बात करें, हमने लोगों ने किसकी बात करी? रास की। क्या है ये? हमारे ब्रेन में एक फिल्टर सिस्टम है, तो बार बार जो हम लोग दोहराते रहते हैं हमारे ब्रेन में, ये हमको वही दिखाता है। वही मैंने जो बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता क्या है, जो हम ब्रेन में सिग्नल देते हैं कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं, बहुत पैसे कमा रहा हूं, तो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी ये आपके सामने लाते हैं। पैसे कमा के नहीं देते हैं, ये आपको और भी रूल को यूज करके जो है एक्शन लेने पर जो है रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है उसको दिखाने का काम किसका है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की। तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। सो 1 मिनट। एवरीथिंग इज एनर्जी, यानी इस दुनिया में जो भी है या कुछ भी है वो किससे बना है? एनर्जी से। हम भी एनर्जी से बने हैं। तो उसी प्रकार यहां पे हमको बताया कि सब एटॉमिक लेवल की बात करें। अब ये सब एटॉमिक लेवल क्या होता है? ऐसा कहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है एटम से बनी है। एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर वो बहुत हम लोग डिटेल चले जाएंगे, और फिर वहां से हमारी सेल आ जाती है, और सेल से पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, थोड़ी सी बायोलॉजी, थोड़ी सी केमिस्ट्री मैंने आपको बताई। तो पूरी दुनिया किससे बनी है? एटॉमिक से। तो सब एटॉमिक लेवल की बात करें तो हमको बताया गया कि जो एनर्जी है और जो मैटर है, यानी कि जो पदार्थ है और जो ऊर्जा है, वो लगभग जो है एक जैसे ही होते हैं। तो अगर एक जैसे है तो जो हमारे थॉट जैसे होंगे, हमारे विचार जैसे होंगे, हमारे विचारों की एनर्जी जैसी होंगी, तो यही हमें जो है यहां पर एनर्जी की बात करें तो जो सिमिलर एनर्जी है ये उसको अट्रैक्ट करता है। क्या समझ में आया? देखो फिर से क्या बोला जा रहा कि जैसे आपके थॉट होंगे, जैसे आपके पॉजिटिव थॉट हैं। सो 1 मिनट। अगर आपके जो है पॉजिटिव थॉट है तो एनर्जी भी कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। तो यहां पे हम लोग बात करें, देखो एक हो आप बड़े सुंदर से, और ये है पूरा ब्रह्मांड। तो आपने रेडियो कभी बचाया? रेडियो पे या फिर आपने पहले दूरदर्शन वगैरह आता था, टीवी पे एंटीना सेट किया होगा। तो यहां पे जो है ना फ्रीक्वेंसी मैच की जाती थी। अगर रेडियो की बात करूं, रेडियो पे फ्रीक्वेंसी जैसी होती है वैसे ही गाने आपको सुनाई देते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है तो खर 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 आवाज आने लगती है। तो उसी प्रकार अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, ऐसा कहा जाता है बड़े रफ लैंग्वेज में कि जैसी आपकी औकात होती है आपको वैसा ही मिलता है। यानी कुल मिला के ये कहा जा रहा है जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ब्रह्मांड भी आपको वैसा ही देता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और यहां पे मैंने आपको साइंटिफिक रीजन बताने की कोशिश की है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो 1 मिनट में देख लेता हूं, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप लोगों को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो एनी डाउट? अगर डाउट है तो आप जो है कमेंट्स में बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग यहां पे बात करते हैं
हमने बात करी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब बात करें हम लोग कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा कि जो है क्या मिथ है, कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। अब बात करेंगे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, इसका प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो 1 मिनट। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है, शायद ये पेन चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, ठीक है। अच्छा ग्रीन, ये मैम, ये मैम, ओके ठीक है। तो ये पेन ले लिया हम लोगों ने, अब कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपके पास में जो है एक क्लियर विश होना चाहिए। विश यानी जहर नहीं, विश यानी आपके सपने क्या है, आपका गोल क्या है, और वो भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, अरे बहुत सारे कितने, कभी आप जो है आपकी मम्मी कहती है आपसे शक्कर लेके आ जाओ, तो आप दुकान वाले को क्या बोलते हो, बहुत सारी शक्कर दे दो या जितनी देना उतनी दे दो, एक यूनिट होती है ना किलो में वगैरह सारी चीजें। सो 1 मिनट। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 1 मिनट ना, चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो आपके पास में क्लियर विश होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे कितने पैसे कमाने हैं, क्या चाहिए, घर चाहिए, कौन सा चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कहाँ चाहिए। जब तक कि आपके गोल में डिटेलिंग नहीं होगी ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, यूनिवर्स उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं, अगर आपने अपना गोल बना लिया, सपनों को पूरा करने की आपने सोच ली है, तो अब क्या होगा। अगर मान लो आपने सोच लिया कि मुझे जो है 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम करनी है, सोच तो लिया, लेकिन अंदर डाउट कि मैंने तो जो है 1,000 रुपए भी नहीं कमाए कभी, या 10,000 रुपए महीने भी नहीं कमाए, अब मैं 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूं, तो क्या ये पॉसिबल है। अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली जो है आप नहीं कमा पाओगे। तो अगर आपने अपना गोल बना लिया है तो आपका जो बिलीफ है, जो विश्वास है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, वरना नहीं करेगा। आगे हम लोग बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कुछ चीजें तो बहुत ही जरूरी है, अफर्मेशंस, और अफर्मेशंस के साथ अगर आप ग्रेटिट्यूड जोड़ देते हो तो ये जो है ना बहुत बेटर हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो वर्किंग होता है वो और भी अच्छे तरीके से होता है। तो अफर्मेशन क्या होता है कि जो भी आपको चाहिए आप इसको जो है ऐसे लिखते हो जैसे ये आपको मिल गया है। इसके बाद में आप ग्रेटिट्यूड जो है उसमें जोड़ देते हो। जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि हे नेचर, आप नेचर बोलो या भगवान बोलो, गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, जिसको भी आप मानते हो, तो हे नेचर मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ, फिर से इसको वो करते हैं, हे नेचर मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूं, ये शक्ति देने के लिए, ये आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अपना अफर्मेशन भी लिख लिया क्या था, और अफर्मेशन कैसा लिख लिया, आपको मिल चुका है, आप कमा रहे हो, ये आपने ब्रेन को भी बता दिया। साथ में आपने क्या किया, ग्रेटिट्यूड भी किया, आपने नेचर को, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को थैंक यू भी कह दिया। तो जब आप अफर्मेशन और साथ में ग्रेटिट्यूड जोड़ देते हो तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है, जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं लगभग 75% लोग जो है अफर्मेशन बोलते भी हैं, ग्रेटिट्यूड भी बोलते हैं, लेकिन लिखते नहीं हैं। अब बहुत सारे लोग जब अफर्मेशन से नहीं लिखते हैं तो रिजल्ट जो है उतने अच्छे से नहीं आता है। तो अफर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जब आप लिखते हो अफर्मेशंस, ये लिखने का विचार कहां से आता है, ब्रेन से आ रहा है। ब्रेन से कहां आ रहा है, हैंड पे आपको सिग्नल आ रहे हैं, आप कॉपी पे लिख रहे हो, अब सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो, कौन देख रहा है, ब्रेन वॉच कर रहा है। तो ये एक पूरा साइकिल चलता है। तो इसीलिए जो है जब आप लिखते हो तो आपके सपने
साकार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, लेकिन इसमें आपको विजुअलाइजेशन करना नहीं भूलना है। विजुअलाइजेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। इसको इमेजिनेशन भी कहते हैं हम लोग, कि इमेजिन करना, देखो नाम में ही है। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या, विजुअल्स के रूप में, यानी अफर्मेशंस में क्या करते हो आप, टेक्स्ट के रूप में लिखते हो, ठीक है, टेक्स्ट के रूप में बोलते हो, थॉट रहते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन में क्या होता है, विजुअल्स के द्वारा। यानी अगर आपने कहा कि 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूं, तो विजुअलाइजेशन क्या होगा, 1 लाख रुपए आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं तो ऑनलाइन का जो है नोटिफिकेशन आएगा, ऑफलाइन आ रहे हैं तो आपके हाथ में आएंगे तो आप क्या करोगे, किसे दोगे, क्या खरीदोगे, कैसे रहोगे, कैसे कपड़े खरीदोगे, क्या खाओगे, तो ये आपका क्या हो गया, विजुअलाइजेशन। तो जब आप विजुअलाइजेशन जोड़ देते हो तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगता है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करने के साथ में आपको एक चीज और करनी है, फिल्टर योर थॉट। अभी हम लोगों ने जब से भी जो है, मतलब जब से क्लास स्टार्ट हुई है, शुरुआत कहाँ से की थी हमने, थॉट से। अगर आपके अच्छे थॉट होंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अब बात करते हैं, जो थॉट है उसमें फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो है 80% थॉट, आपको मीन्स सभी को 80% थॉट जो है हमें नेगेटिव ही आते हैं, और 90% थॉट जो है हमारे रिपीटेटिव होते हैं। आप खुद सोचो, ऑब्जर्व करना, 80% थॉट जो है ना नेगेटिव ही आते हैं। और अगर नहीं भी आते हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे ना, तो नेगेटिव थॉट तो अपने आप आने लगेंगे। क्योंकि इस दुनिया में जो है ना, आपके पास पॉजिटिव थॉट डिलीवर करने वाले बहुत कम लोग हैं और नेगेटिव थॉट डिलीवर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति में 80% जो है नेगेटिव थॉट होते हैं, और उसमें से 90% थॉट कैसे होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं। क्या सोचते हैं हम लोग कि सुबह उठूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये खाऊंगा, क्या बनाना है, कौन सी ड्रेस पहननी है। तो 90% थॉट हमारे कैसे होते हैं, पर डे रिपीटेटिव ही होते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है आपको पर डे लर्निंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लर्निंग करोगे तो नए थॉट आएंगे। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की जर्नी आप देखोगे तो उनकी एक आदत होती है लर्निंग की, डेली लर्निंग, वो नया कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करें आपका खुद का ऑरा कैसा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कहते हुए, यार ये व्यक्ति जो भी कहता है ना सच हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जी मैम आपका ऑरा बहुत अच्छा है, तो आपका ऑरा जो है बहुत स्ट्रांग है। या पहले आपने देखा होगा, पहले के लोगों को जो है ना भविष्य दिख जाता था। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑरा स्ट्रांग था। या कई बार आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपके सपने में कुछ हुआ हो, आपको नहीं पता, आप भूल गए, लेकिन कभी आप रियल में कहीं मीटिंग करने गए या कहीं मार्केट में गए या किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, और फिर एकदम से थॉट आ रहा, अरे ये तो मेरे सपने में आया था और कहीं ना कहीं ये मेरे साथ हो चुका है। आया कभी? तो ये क्यों आया, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग था। तो जब किसी का ऑरा स्ट्रांग होता है तो उसके साथ ऐसा होते रहता है। तो ये सबसे ज्यादा जो है की पॉइंट है। अगर आपका ऑरा बहुत अच्छा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है एनर्जी पे, फ्रीक्वेंसी पे। बात करेंगे अगले लेक्चर पे हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विजन बोर्ड। देखो विजुअलाइजेशन आप दिन में कुछ समय तक के करोगे, लेकिन अगर आपके पास में विजन बोर्ड है, आप 1 मिनट, देखो डिजिटल चीज़ें कुछ भी होते रहता है। तो विजन बोर्ड की बात करें, आपने एक बोर्ड बनाया, और प्रॉब्लम ये होती है ना, विजन बोर्ड के साथ एक प्रॉब्लम तो है कि अधिकतर लोग जो है मिडिल फैमिली से, तो वो हॉल में नहीं रख सकते, पर्सनल रूम होता नहीं है। तो अगर पर्सनल रूम है तो आप एक विजन बोर्ड बना सकते हो, और नहीं है तो आप अपने मोबाइल में बना सकते हो, या अपनी कोई डायरी वगैरह है, कॉपी वगैरह, तो उसमें बना सकते हो। तो मुझे याद है विजन बोर्ड मैंने बचपन में बनाया था, लेकिन ऐसा बनाया था कि वो अपने सपनों का नहीं था। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो जो सचिन तेंदुलकर जी है, वो जब भी पेपर में आते थे हम कटिंग करके उनको लगा लेते थे। तो उसी प्रकार जो है विजन बोर्ड आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको जो कार है वो आपने लगा ली, जो आपको बाइक चाहिए, जो घर चाहिए, कैसा पैसा चाहिए, कहाँ रहना चाहते हो, कहाँ घूमना चाहते हो, तो सारी इमेज आपकी विजन बोर्ड पे आ जाएंगी। और इस विजन बोर्ड को क्या करना है, जब सुबह उठोगे तो कुछ देर देखना है, और सोते वक्त जो है कुछ देर आपके विजन बोर्ड को देखना है। लेकिन अभी बनाना नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ होना चाहिए, क्योंकि विजन बोर्ड को बनाने के भी जो है कुछ रूल है।
कौन से पेन से बनाओगे, कौन से पेपर पे बनाओगे, सारी बातें करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है एनर्जी पे। और एनर्जी की बात करूं तो हर एक कलर में जो है एनर्जी होती है। रेलवे स्टेशन पे लाल कलर की ही जो है घड़ी लगाई जाती है या ग्रीन कलर की लगाई जाती है। तो ऐसा क्यों? या बेसिक साइंस जिसने पढ़ी होंगी उससे पता होगा क्यों, क्योंकि ये कलर्स है। अगर मैं बात करूं, अभी बसंत पंचमी आ रही है, उस बसंत पंचमी के बाद अगर आप देखोगे तो आपको हर जगह जो है येलो कलर के फ्लावर ही दिखेंगे, अधिकतर येलो कलर के फ्लावर दिखेंगे, येलो कलर की फसल दिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर को येलो कलर पसंद है। अगर आप बात करोगे, कभी आपने देखा है, कभी अगर बात करें हर धर्म में वैसे होता है, मैं हिंदू धर्म से हूं तो मैं बात करूं, आपने कभी सोचा है कि जो थाली होती है पूजा की, उसमें कुमकुम का कलर रेड क्यों होता है और हल्दी जो है पीले कलर की ही क्यों लेती है? इतनी सारी तो चीजें हैं, वो क्यों नहीं ले लेते? हल्दी और कुमकुम ही क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि रेड और येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी के लेवल से। तो पहले के लोगों को पता था, तो इसीलिए विजन बोर्ड या कुछ भी लिख रहे हैं तो जो है अभी नहीं करना है। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आने वाली क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्या यूज करना है और क्या नहीं यूज करना है। और एक और बात, हम लोग मैनिफेस्टेशन भी करेंगे, तो वाटर मैनिफेस्टेशन है वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वाटर में आप, चलो ये मंदिर वाली बात हुई है तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। कभी आपने ऐसा सोचा है कि भगवान पे पानी क्यों चढ़ाया जाता है? इतनी महंगी महंगी चीज़ तो है, दूध है, चलो दूध तो चढ़ाया जाता है, लेकिन पानी की इंपॉर्टेंस है, घी है या और भी इतनी महंगी महंगी चीज़ें, पानी की ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है? तो बात करें, पानी में भी एक अपनी एनर्जी है, तो बात करेंगे हम लोग। तो विजन बोर्ड बनाना है। इसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट। मैं यहाँ पे बताने वाला था आपका विजुअलाइजेशन पे। देखो, विजुअलाइजेशन हो गया या अफर्मेशन हो गया, आपने सुबह 10 मिनट कर लिया, नाइट में 10 मिनट कर लिया, लेकिन फिर भी लोगों के रिजल्ट नहीं आते हैं। रीज़न बताऊं क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे में से 10 मिनट पॉजिटिव थॉट कर रहे हो और बाकी टाइम पूरा जो है नेगेटिव थॉट में रह रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव व्यक्ति के साथ हो, नेगेटिव स्थान पे हो। तो इसीलिए जो इन्वायरमेंट है ना, ये आपको पॉजिटिव चाहिए। आप किस जगह पे रह रहे हो, कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, ये बहुत मायने रखता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एंगल से। तो ये बहुत जरूरी है, आपका इन्वायरमेंट बहुत हेल्दी होना चाहिए। जहां आप रह रहे हो वहां पे पॉजिटिव लोग होने चाहिए, वो स्थान पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइम और प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्म मुहूर्त की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, क्यों है हम लोग बात करेंगे। तो या कई लोग बोलते हैं कि मंदिर जाना बहुत जरूरी है और मंदिर जाके एनर्जेटिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेस की एनर्जी है। कई बार पहाड़ों पे जाते हो तो एनर्जेटिक हो जाते हो, कई बार झरने पे जाते हो तो हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस प्लेस की, उस स्थान की अपनी एक इंपॉर्टेंसी है और टाइम की अपनी एक इंपॉर्टेंसी है। इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना चाहिए, या तो सोते वक्त जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम की एक अपनी एनर्जी है, प्लेस की एक अपनी एनर्जी है। तो जब इतने सारे पैरामीटर्स पे हम काम करते हैं, अब मुझे ये बताओ, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है, बस इतना ही। तो ये बॉलीवुड छोड़ो, जेन्युइन बताओ, तो आपको लगेगा ऑक्सीजन जरूरी है, तो क्या आपको ऑक्सीजन दे देंगे तो क्या जिंदा रहोगे? बिल्कुल नहीं। क्या खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, और भी सारी चीजें चाहिए। तो उसी प्रकार जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक चीज पे काम कर लिया तो आपका काम चल जाएगा, नहीं। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन अभी भी मैंने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है, तो यहां पे मैंने लिखा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने का, अच्छे लोगों से मिलाने का, अच्छे स्थान पे पहुंचाने का, सही टाइमिंग पे सही चीजें आपको दिलाता है, सही अपॉर्चुनिटी आपके पास में भेजता है। अगर आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो बहुत सारे पैसे भेज देगा, अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए तो बहुत सारी लड़कियों से मिला देगा, बॉयफ्रेंड चाहिए तो बहुत सारे लड़कों से मिला देगा। तो ये अपॉर्चुनिटी देगा, ये करके कुछ नहीं देने वाला है, ठीक है। लेकिन जब तक कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी, क्या आप एक्शन ले पाओगे? बिल्कुल नहीं ले पाओगे। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना जरूरी है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी इतने सारे पैरामीटर्स हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग ये सारी चीजें। अगर कोई डाउट है तो आप बताओ, फिर मैं आगे की बात करता हूं। मैम कोई डाउट? चलिए,
तो हम लोग जो है आगे की बात करते हैं, तो इसे हम लोग हटाएंगे। जी मैम, ओहो 1 मिनट, चलिए एक ये चीज बच गई, एक टूल्स की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए जो ना आपके पास एक टूल होना बहुत जरूरी है। वैसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, हम लोग यूज करेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है आपके पास में, पंचतत्व, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने अभी बात करी ना, उसी में मैंने बात कर ली कि आप मंदिर पे जो है जाते हो तो पानी चढ़ाते हो, या आप कहीं पे भी जाते हो, किसी भी धर्म में हो तो पानी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि पानी एक पंचतत्व है। वैसे ही आप झरने पे जाते हो, पहाड़ पे जाते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप खेत में जाते हो आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो जब बहुत अच्छा लगता है तो क्यों लगता है? क्योंकि आप किसकी शरण में हो? पंचतत्व की। तो आप फील करके देखना, जब भी आप पंचतत्व की शरण में जाओगे, अगर आप शहर में हो तो नाइट में जो है छत पे जाना, बाहें फैलाना और फील करना, आपको अच्छा लगेगा। झरने के पास जाना, पानी को फील करना, मंदिर जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी है और एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो जब हम ऐसे स्थान पे जाते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है, हमारा जो ऑरा है वो क्लीन हो जाता है। तो ऑरा को क्लीन कैसे करते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, किसकी हेल्प से? पंचतत्व की। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बात करें, तो हम लोग कुछ मिथ की बात करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो ये काम करता है या नहीं करता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करें काम करता है या नहीं करता है। तो इसका मैं प्रूफ दे चुका हूं कि साइंटिफिक इसके रीजन दिए गए हैं, काम करता है। बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में जो है कामयाबी मिली है। लेकिन क्या सिर्फ इसी पे काम करने से कामयाबी मिली? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि कोई घर पे बैठ के सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिन रात जो है फॉलो करे और उसके सपने पूरे हो जाए, तो बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जो है और भी जो लॉ है उसको यूज करना बहुत जरूरी है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो क्या यहाँ पे हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं इसको यूज करने से? क्योंकि कई लोगों के हुए, वो जितना ज़्यादा काम करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, उनके साथ उतना ही दुख आते चले जाता है, वो उतनी प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हैं। तो हाँ, ये सच है कि आप अपने सपनों से भी दूर हो सकते हो। क्या मैंने बताया था ना आपको शुरू में, ये दो धारी तलवार है। अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करोगे तो गलत रिजल्ट आएगा। पर आप बोलोगे सर हम तो यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं, अच्छे रूल यूज कर रहे हैं, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा कहा जाता है ना कि आपने जो पास्ट में कुछ विचार लाए होंगे या कुछ कर्म किए होंगे, उसका रिजल्ट कब मिलेगा आपको? प्रेजेंट में मिलेगा ना। और जब प्रेजेंट में कोई काम करोगे तो उसका रिजल्ट क्या तुरंत मिल जाएगा? नहीं। कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कब कर रहे हो? प्रेजेंट में कर रहे हो। तो रिजल्ट कैसे आएंगे? क्या अभी तुरंत रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे? नहीं। आपने पास्ट में जो नेगेटिविटी लाई है अपने अंदर, पास्ट में जितनी नेगेटिविटी आपने भरी थी, सिग्नल दिए थे नेचर को, वो सारे रिजल्ट कहाँ आएंगे? अब प्रेजेंट में आएंगे। अब आप रूल का यूज कर रहे हो, जैसे जैसे आप काम कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो? आप उम्मीद लगा के बैठ रहे हो कि देखो मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहा हूं, अब मुझे जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन रिजल्ट कैसे आते हैं? नेगेटिव। और बहुत सारे लोग यहां पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इस पे काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। नेगेटिव रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने पास्ट में गलत काम किए, गलत तरीके से काम किए। और जो प्रेजेंट में अगर हम लोग काम कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तो इसका रिजल्ट कब मिलेगा हमें? फ्यूचर में। अब फ्यूचर का मतलब ये नहीं 10 साल 20 साल बाद, मतलब अभी हम लोग जब कब जी रहे हैं? प्रेजेंट में। तो हो सकता है कल रिजल्ट मिल जाए, परसों मिल जाए, 8 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप जैसा काम करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। और डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर भी कि आपका गोल कितना बड़ा है। क्लियर है? तो लगभग सारी चीजें मैं बता चुका हूं। इसके बाद हम लोग डिटेल में, जो मैंने सारी चीजें बताई, डिटेल में एक एक चीज पे हम लोग बात करेंगे। थॉट पे कभी बात करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे, एनर्जी पे बात करेंगे, और जो रूल्स है, और भी जो रूल्स है। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही पढ़ने में अभी हमें बहुत सारा समय लग जाएगा। हालांकि करीब हम लोग जो है 30 मिनट से 1 घंटे की क्लासेस
ले रहे हैं, लॉन्ग क्लास हम लोग रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, लेकिन हमको डिटेल में एक एक चीज़ पढ़नी है। क्लियर है? चलिए, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और कुछ लोगों के माइंड में कुछ डाउट होगा कि कुछ लोग आधी क्लास में आए होंगे, तो यूट्यूब पर क्लास रहेंगी, आप देख सकते हो पूरी क्लास फिर से। और दूसरी बात कि अगर यूट्यूब पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइव में नहीं आना है, क्योंकि लाइव क्लास के एक अपने मजे हैं। क्लियर है? क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी मिलेंगी आपको, आपकी फ्रिक्वेंसी मुझे मिलेंगी, और हम सबकी फ्रिक्वेंसी एक जगह पे मैच होंगे। क्लियर है? तो कोई डाउट है तो फटाफट बताओ, वरना जो है क्लास को एंड करें हम लोग। चलिए, तो थैंक यू सो मच आज के लिए।